तो क्या सोचा है तुमने? किस बारे में बाबूजी? अरे उसी नौकरी के बारे में। बाबूजी अभी तो मैंने सोचा भी नहीं, और अभी मेरा मन। देखो बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोचूंगा। अरे कैसे बात कर रहे हो बाबूजी, ये भला मैं सोच भी नहीं सकता। बस इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम ये नौकरी ज्वाइन कर लो। पर बाबूजी आप दोनों को छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं करता। अब भला धौलपुर है कितना दूर यहाँ से, और ये जो नौकरी मिल रही है तुम्हें इसे दोनों हाथों से स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है बाबूजी, आप कह रहे होंगे तो ठीक ही कह रहे हैं। देखो बेटा, तुम तो जानते ही हो कि आज नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए तो कह रहा हूँ। ठीक है बाबूजी, आप कह रहे होंगे तो सही है। यार रमेश, सच कहूं तूने बिल्कुल सही फैसला लिया। यार ये मेरा फैसला नहीं, बाबूजी का फैसला है। और तुम्हें तो पता है ना कि बाबूजी का कहा हुआ मैं कभी टाल नहीं सकता। वैसे तेरी सौतेली माँ भी तुझे बहुत प्यार करती है। ये बात तो है, पर मैंने कभी उन्हें मार। एक पर्सनल बात पूछूं तुझे रमेश, बुरा तो नहीं मानता? हाँ पूछना। तुझे अपनी असली माँ के बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, बाबूजी ने बताया कि बचपन में वो गांव छोड़ के चली गई। तब से मैंने बाबूजी से कुछ भी नहीं पूछा और उनकी बात मान ली। तुझे तो यार कुछ याद भी नहीं होता। नहीं, कुछ भी याद नहीं। अच्छा छोड़, वैसे जा कब रहा तू? क्या सोच रहा हूँ जितना जल्दी हो सके चला जाऊँ, और 2-3 दिन में मुझे ज्वाइन भी। चल यार, ध्यान रखना और ध्यान से जाना। ठीक कहीं बादलों के चक्कर में जाके अपने दोस्त को मत भूल। यार तुझे तो पता है ना। आज नहीं, कल मुझे सुबह जल्दी उठना होगा। क्या बात है? आप तो भुलक्कड़ हैं, याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? कल सुबह सुबह रमेश को जाना है और मुझे टिफिन रेडी करके देना होगा। अरे ये तो समझ में आ गया कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। अच्छा ठीक है बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। संभल कर जाना और अपना ख्याल रखना। जी बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी। रमेश, ये तुम्हारा टिफिन। तेरे चले जाने से घर सुना हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो? अरे काम नहीं करेगा तो क्या घर पर ही बैठा रहेगा? जाओ जाओ और अच्छा काम करके आना वापस। जी बाबूजी। मैं तो बस ये कह रही थी कि समय निकाल के घर आते जाते रहना। हाँ हाँ, आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। लेकिन रमेश, वहां जा रहे हो गांव में तो पराई औरतों पर नजर मत रखना, और कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारा सर
शर्म से झुक जाए। आप कैसी बात कर रहे हो बाबूजी? मैं सदैव आपके आदर्शों पे चलता हूँ, जिससे आपका सर ना झुके। चलता हूँ बाबूजी। चल। अरे नहीं, चलो बाबूजी। हमारी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। जी बाबूजी। यार 1 हफ्ते हो गए इस गांव में आए। नमस्ते जी। वैसे आप इस गांव में नए हो क्या? हाँ, मैं सामने नया 1 ही हफ्ते हुए थे। और गांव के बाहर जो फैक्ट्री है ना, उसमें मैं ओह, तभी मैं सोचू आपको इससे पहले कभी नहीं देखा। जी, मैंने भी आपको इससे पहले कभी नहीं। वो एक्चुअली मैं किसी शादी पर गई थी शादी की। ओह अच्छा, खैर आपको मुलाकात होती रही। हाँ, क्यों नहीं। वैसे आप आज शाम को आइए घर पे डिनर पे। अरे नहीं नहीं, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है। तकलीफ कैसे? आप आइएगा जरूर। अब जब मैं बोल ही रहे तो आना तो पड़ेगा। ठीक है। वैसे एक बात बोलूं, आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो तुम रोज भी देखो। हाँ, तो जो सच है वो तो हमेशा कहा जाता है। वैसे एक बात बोलूं, आपके हाथ से बना हुआ खाना हमेशा खाने का। तो आ जाया कीजिए ना। हाँ बिल्कुल। वैसे ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी भर में आपके हाथ से मैं कुछ समझी नहीं। मतलब इसमें समझने की क्या बात? मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर के लिए अपना जीवन साथी बनना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने अपना फैसला तो सुना दिया। अब मैं इंतजार करूंगा। जाओ।
क्या सोचा आपने? क्या कहूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ इतना जल्दी। ज्यादा सोच समझ के जो फैसले लिए जाते हैं वो जरूरी नहीं किसी। लेकिन तुम्हें मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। पर उससे मुझे कुछ फर्क नहीं। फिर भी तुम ये जान कि कुछ साल पहले मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे पति ने सिर्फ मुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं माँ नहीं बन। पर मुझे तुम ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि कल जाकर तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए खुलकर मैंने कुछ नहीं बताया तुम्हें। तो तुम भी एक बात सुनो, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं। लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? तुम उसकी चिंता छोड़। हाँ, मुझे पता है कि मेरे बाबूजी थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, तो शायद उन्हें एतराज हो। पर एक बार हमारी शादी होगी तो फिर कोई कुछ नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनसे बात कर लेनी चाहिए? तुम उसकी फिक्र मत करो। देखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगा। टेंशन मत। ठीक है? अब तो तुम्हें कोई एहसास नहीं होगा। हाँ? तो ये अच्छा है। तुम इसी गांव से हो क्या? हाँ, क्यों? तुम इससे पहले आई हो क्या? हाँ, बहुत साल पहले। अच्छा चलो, इसी तरफ अपना घर है। तो तुम यहाँ रहते हो? हाँ, क्यों? चलो। मुझे घूंघट ओढ़ना चाहिए। वो क्या है ना, मैं पहली बार जा रही ना आपके घर वालों के सामने। चलो अंदर आओ। अरे रमेश, तुम यहाँ अचानक? और कौन है ये तुम्हारे साथ? बाबूजी, ये आपकी बहू है। क्या क्या बकवास कर रहा है? जानता भी है तूने क्या किया है? इसे एक बार पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। बाबूजी, ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हम आपको बता नहीं पाए और हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए नहीं बताया। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो, ये क्या करके आया है, क्या गुल खिलाया है इसने, शादी कर कर आया है ये। रमेश, ये तूने क्या किया? ये दिल की बहुत अच्छी है। अरे इस दिल का क्या करें? मैंने कहा था ना, ये खूबसूरत लड़की को देखकर यूं ही फिसल जाता है। बस अब रहने भी दो। अब ये हमारी बहू है और रमेश की पसंद है। जो हो चुका उसे हम बदल नहीं सकते। वो बाबूजी के सामने नहीं बता सकती। देखो कितनी संस्कारी बहू है। आज के जमाने में ऐसी बहू कहाँ मिलेगी? रमेश, जाओ इसके अंदर में जाओ।